एक समय था जब बैतड़ी के भाटना चार और धौलाकड़ा की पहाड़ियाँ दिन भर काम की आवाज़ों से गूंजती थीं। पत्थर टूटने की आवाज़, ट्रॉली की घड़घड़ाहट, मजदूरों की बातें और पसीने में मिली मेहनत की मुस्कान, सब कुछ वहाँ जीवन का एहसास देता था। बैतड़ी भाटना चार के कई परिवारों के लिए ये खदान सिर्फ काम करने की जगह नहीं थी, ये उनके सपनों की नींव थी। किसी का घर चलता था, किसी के बच्चों की पढ़ाई होती थी, किसी की उम्मीदें इसी मिट्टी और पत्थर से जुड़ी थीं। धौलाकड़ा की ये खदान लोगों को सिर्फ काम नहीं देती थी, ये जीवन देती थी। लेकिन समय बदल गया, मशीनें रुक गईं, मजदूर धीरे धीरे वापस लौट गए और एक दिन ऐसा आया जब धौलाकड़ा की खदान पूरी तरह साइलेंट हो गई। आज बैतड़ी भाटना चार के पास वह जगह बस शांत है। हवा चलती है, पत्थर चुप है और पुरानी यादें अब भी वहाँ सांस लेती हैं। लेकिन उस खामोशी के अंदर एक चीज़ अभी भी जिंदा है, उम्मीद। क्योंकि खदान भले ही बंद हो गई हो, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के सपने अभी खत्म नहीं हुए हैं। शायद एक दिन फिर से धौलाकड़ा की वो खदान जाग उठेगी, नए काम के साथ, नए सपनों के साथ, और बैतड़ी भाटना चार की वही पुरानी रौनक फिर लौट आएगी। धौलाकड़ा की खदान आज भले ही शांत है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सालों से खामोश पड़ी धौलाकड़ा की खदान आज भी वैसी ही थी, लेकिन उस खामोशी में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसमें एक हल्की सी हलचल महसूस होने लगी थी। बैतड़ी भाटना चार के लोग धीरे धीरे फिर से उसी इलाके की तरफ देखने लगे थे। कुछ लोग कहते थे, अगर ये खदान फिर से खुल जाए तो हमारे गांव की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन अचानक खबर फैली। सरकार और कुछ स्थानीय लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई थी कि धौलाकड़ा की खदान को फिर से चालू करने की संभावना पर विचार हो रहा है। ये सुनकर पुराने मजदूरों की आंखों में चमक लौट आई। जो लोग शहरों में छोटा मोटा काम कर रहे थे, उनके दिल फिर से उसी मिट्टी की ओर खींचने लगे। रामू, जो पहले खदान में काम करता था, धीरे से बोला, अगर काम फिर शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले वापस जाऊंगा। लेकिन हर उम्मीद के साथ कुछ डर भी था। सुरक्षा, मशीनें और पुरानी समस्याएं, सब कुछ फिर से ठीक करना आसान नहीं था। फिर भी भाटना चार के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर मीटिंग की, आवाज़ उठाई और खदान को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। और धीरे धीरे धौलाकड़ा की खामोश पहाड़ियों में एक बार फिर हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे पहाड़ खुद भी कह रहे हों, मैं अब फिर से जागना चाहता हूँ। धौलाकड़ा की खदान अभी पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि खामोशी टूटने वाली है। और यह सिर्फ एक खदान की कहानी नहीं थी, ये बैतड़ी भाटना चार के लोगों के फिर से उठने की कहानी थी।